सो हेलो एवरीवन, स्वागत है टीमार चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे जो भी हमको एक स्टेटमेंट दी हुई है उसमें हमको दिया है एक नोटबुक और एक पेन और इसकी हमको कॉस्ट दी हुई है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो भी इसको सॉल्व करके जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी उसको लिखना है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इस फॉर्म में हमको उसको रिप्रेजेंट करना होगा। अब करेंगे किस तरीके से वो देखो। सबसे पहले जो हमारी है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इसकी कॉस्ट और पेन की कॉस्ट ये हमको आपके किताब में ही दी हुई है। क्या दी हुई है? टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई, यानी कि जो नोटबुक है उसकी रुपीज हमको किताब में यही दी हुई है, हम यही मानेंगे। और इसके अलावा हम कुछ और भी मान सकते हैं, नंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हमको पता नहीं होता है कि हमको किसी की भी वैल्यू जब नहीं पता है हमको, तो वहाँ पे हम एक्स और वाई रखा जाता है इस टाइप में क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमको किताब में ही हिंट दी हुई है तो हम इसी को देखते हुए करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज बना के लिखेंगे कुछ। देखो यहाँ पे हमको नोटबुक और पेन की कॉस्ट कितनी मिली है, एक्स और वाई, ठीक है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा? सबसे पहले लेट मतलब मान लो, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लेट लिखेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोट बुक टू बी एक्स, ठीक है। नोटबुक का जो पैसा मान रहे हैं हम वो क्या मान रहे हैं, रुपीज़ एक्स, ठीक हो गया। और ऐसे ही जो पेन मानेंगे हम, नोटबुक की जगह पेन लिख दे रहा हूँ, उसको मानेंगे वाई, ठीक है। बाकी पूरा सेम ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब यहाँ पे जो ट्वाइस बोला गया है, ट्वाइस का मतलब होता है टू, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपका वो कोई भी प्रोडक्ट है और वो 10 रुपये का है मान लो, तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, जस्ट उस रुपये का डबल, रुपये ही नहीं उस नंबर का डबल। जरूरी नहीं कि ट्वाइस रुपये के लिए गिना जाए, वो किसी भी नंबर के लिए गिना जा सकता है। भाई इतना मान लो कि ट्वाइस मतलब टू होता है, और किसी का भी अगर ट्वाइस बोलेंगे तो जस्ट उसका डबल होगा। जैसे कि मान लो कोई 10 है, मतलब 10 रुपये का है, उसका ट्वाइस निकालना है, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 10 का डबल हो जाएगा 20, तो वो आपका ट्वाइस निकल के आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, जो भी हमारा नोटबुक है वो किसके इक्वल है, पेन के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा नोटबुक कितनी है, उसका कॉस्ट कितनी है, एक्स, तो यहाँ पे वो लिख लिया जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारी पेन है वो कितनी है, वाई, और ट्वाइस बोला, ट्वाइस मतलब इसका जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा 2y। और अगर हम नोटबुक की जो पैसे हैं उसको हम उसकी कॉस्ट को चाहे वाई मान लो, चाहे पेन की कॉस्ट को तुम एक्स मान लो, मतलब एक्सचेंज भी तुम कर सकते हो। और इक्वेशन कुछ और मिलेगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन सही वैसे भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, इतना करने के बाद जो 2y है, ये 2y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 2y इक्वल्स टू पे 0, इस तरीके से हो जाएगा। यही हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल भी आ गए और ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यानी कि इतना ही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।